नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में डर का माहौल क्यों बढ़ रहा है, ये सवाल इसीलिए क्योंकि फिर से दिल्ली में एक खौफनाक हत्याकांड हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस और अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वजह है पार्किंग। जरा सोचिए, दिल्ली के लोगों की मानसिकता कितनी आक्रामक हो गई है। छोटी सी बात पर हत्या कर दी गई। आरोपी नाबालिग है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बढ़ते अपराधों से और अपराधों के ग्राफ से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में आम आदमी के लिए दिल्ली रहने लायक अब नहीं है। अगले कुछ मिनट में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कहीं हत्या, कहीं लूट, अपराधियों को खुली छूट। पार्किंग से मना किया तो मर्डर कर दिया। पुलिस से सवाल, क्यों बढ़ा क्राइम ग्राफ। हुमा के भाई का मर्डर, दिल्ली में क्राइम डिसऑर्डर। देश की राजधानी दिल्ली अब अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। लूट, रेप, हत्या की वारदातों से दिल्ली दहल रही है। लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अब जो हुआ है वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। जी हां, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या की गई। हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। हत्या क्यों की गई, इस सवाल का जवाब है पार्किंग। तो टाइप का था उसका। अच्छा, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से तो गाड़ी यहाँ लगी थी। इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात के लिए। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेंट दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार दो बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई। पार्किंग को लेकर हत्या। जरा सोचिए दिल्ली के लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए मामले को समझने की कोशिश कीजिए। निजामुद्दीन में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या की गई। स्कूटी पार्किंग को लेकर आसिफ कुरैशी की हत्या हुई। स्कूटी पार्किंग को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। 7 अगस्त की देर रात यह हत्या की गई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस भी एक्टिव हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आसिफ की कुछ लोगों के साथ रात में लड़ाई हुई। आसिफ ने आरोपियों को घर के बाहर स्कूटी पार्क न करने को कहा था। लोग नहीं माने और बहस शुरू हुई। आरोपियों ने आसिफ पर नुकीली चीज से हमला किया। हमले में आसिफ बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने आसिफ को मृत घोषित किया। उधर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आसिफ के घर के सामने आरोपियों ने स्कूटी पार्क की थी। झगड़ा बढ़ा और आरोपियों ने नुकीले हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। इसके बाद आसिफ की मौत हो गई। तो देखिए, ये लगातार दिल्ली में बढ़ते अपराध और अपराध के ग्राफ को लेकर बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी की एक छोटे से
कि दिल्ली अपराधों का गढ़ बन रही है। कभी सांसद से चेन स्नेचिंग होती है, कहीं लूट होती है, कहीं हत्या होती है। दिल्ली सुरक्षित नहीं रह गई है। अपराध लगातार बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन चाणक्यपुरी जैसे ल्यूटेंस दिल्ली से जो है झपट ली गई। और ये चेन झपटना, मोबाइल झपटना, कार के अंदर चोरी हो जाना, ये तो बिल्कुल आम है। इसके लिए तो लोग अब पुलिस के पास जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं कराते हैं। और लगातार हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, घर में घुस के हत्या, बुजुर्गों की उनके नौकरों द्वारा हत्या, ये लगातार बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। और कारण ये है कि दिल्ली पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, इनको सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को इनके झूठे मुकदमों में फंसाओ। इसमें लगी हुई है पूरे दिन जो है। सवाल है कि क्या दिल्ली में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है? क्या दिल्ली में अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ निकल गया है? क्या सच में दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, क्या दिल्ली क्राइम कैपिटल बनती जा रही है? हालांकि दावेबाजी इससे विपरीत हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट, बिल्कुल उल्टी। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम कुमार पाल, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद भूषण, रिटायर्ड एसीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट वंदना सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो देखिए, मैं सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहती हूँ इस चर्चा में। और काफी अहम मुद्दा है। हम लगातार क्योंकि मैं इसकी शुरुआत ही राम कुमार जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। राम कुमार जी, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जैसी सत्ता आती है, जैसी सरकार आपकी बनती है, वैसे आप कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल इसको अपराध मुक्त दिल्ली बनाने वाले हैं। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब भी थम नहीं रहा, अब भी कोई खौफ नहीं है पुलिस का बदमाशों में। राम कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं वेद भूषण जी का रुख कर लेती हूँ। वेद भूषण जी, क्योंकि हम लगातार इस तरह के मामले देख रहे हैं जिसमें पुलिस का कोई खौफ, किसी प्रकार का कोई डर जो है वो बदमाशों के भीतर नजर नहीं आता है। कभी सांसद की चेन स्नैचिंग हो जाती है, जो सबसे ज्यादा सेफ्टी जोन जिसे कहा जाता है। अब हाल ही में ये घटनाक्रम सामने आया है। देखिए मनीषा जी, केवल पुलिस को आरोपित करना ही सफिशिएंट नहीं है। आप तमाम जो जिनका चाहे चेन स्नैचिंग की बात कर रही हैं या जो हुमा कुरैशी के जो परिवार में जो मर्डर हुआ है उसकी बात कर रही हैं, पहले आप समझें कि ये मर्डर क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसमें आरोपी कोई क्रिमिनल नहीं है, आरोपी नाबालिग है। आपने कहा बदमाशों का खौफ है, बदमाश नहीं है, वो एक नाबालिग था, उसने अपराध किया है, जो कानून में प्रेस्क्राइब तरीका है वो होगा। अब आप सारे एनालिसिस इस चीज को कीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत का ये आदेश है कि कोई भी पब्लिक प्लेस में पार्किंग नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, कोई भी पार्किंग को लेकर कोई न्यूसेंस नहीं होगी, रोड ब्लॉक पार्किंग अलाउड नहीं है, अनऑथराइज पार्किंग दिल्ली के अंदर अलाउड नहीं है, नो पार्किंग जोन बने हुए हैं। तमाम चीजों के बावजूद भी दिल्ली की जो समस्या है, किसी भी पार्टी को आप ले आए, मैं कह रहा हूं आप अमेरिका, यूरोप, किसी भी गवर्नमेंट को ले आए, जो दिल्ली की पार्किंग की समस्या है वो आप यदि उसको कानून व्यवस्था से मिलाकर देखेंगे तो ये आपकी बहस बिल्कुल बेईमानी है, जीरो। हम बिगर बात में आरोप एक डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ। परंतु सब चीजों को समझें, मोटर व्हीकल एक्ट है, तमाम तरह के प्रोविजन हैं। जो पार्किंग की समस्या है पूरी दिल्ली में है। यदि आप दिल्ली में रहती हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, हर जगह प्रॉब्लम है। कोई एक कॉलोनी बता दिए, चाहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसी के टाइम में किसी ने पार्किंग की समस्या को एड्रेस किया हो या उसको समाधान कर दिया हो, तो किसी पार्टी के पास कोई समाधान नहीं है। पूरे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे वो बॉम्बे है, चेन्नई है, जितने भी सिटीज हैं दिल्ली के अंदर, पहले सुन लीजिए, 20 लाख पार्टी के पास समाधान नहीं है तो चाकू घोंप देंगे।
गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। बिल्कुल, वो एक अपराध है, नाबालिग के द्वारा किया हुआ अपराध है, उसको कानून एड्रेस करेगा। अब उसके एक तो आप अंदर आप नाबालिग बोलो मत कि बोलिए उसको सर, ये अपराध करने समय नाबालिग खुद को नाबालिग नहीं समझते हैं, हम इसको श्रेणी में डाल देते हैं कि जुवेनाइल है। पर आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सकती हैं मनीषा शर्मा, परंतु सुप्रीम मैं कोर्ट से सुप्रीम ऊपर कोर्ट से है, ऊपर उनको नहीं आप हूं सर। अपराधी नहीं बोल सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हूं, मैं पूरी तरीके से सम्मान करती हूं, लेकिन ये जो कानून का ढीलापन है, कानून, आप इस बात को स्वीकारिए सर, याद है आप इस बात को स्वीकारिए सर कि दिल्ली पुलिस फेल है, दिल्ली पुलिस विफल है अपराध को रोकने में। नाबालिग को बरी कर दिया गया था, तो आप थोड़ा एनालिसिस करके, आप एक एंकर है, टेलीविजन की एंकर है, मुझे पता है कि मैं क्या करूं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूं, लेकिन आप भी अपनी गलती और आप भी अपनी खामियों को सुधारिए। अभी अपराधी नहीं कह सकते, नाबालिग है, यदि आप कहेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकती है। मैं आपको बताऊं, एक नाबालिग है, वंदना सिन्हा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, वंदना सिन्हा जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अभी सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि लगातार अपराध की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन सरकारें क्या करती हैं? ये पार्किंग की जो दिक्कत है वो दिल्ली में कोई नई नहीं है, पता नहीं कितने सालों से हम और आप सभी देखते आ रहे हैं। इसको लेकर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, चाहे आपकी सरकार रही हो या फिर अब बीजेपी की। देखिए, मैं सबसे पहले तो बोलूंगी कि सिर्फ पार्किंग का एक मुद्दा उठा देना मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कानून का है, ये मुद्दा यहाँ बढ़ते हुए क्राइम का है, ये मुद्दा दिल्ली में जिस तरीके से लोग असुरक्षित है उसका है, लोगों का कानून व्यवस्था से जो विश्वास उठ गया है मुद्दा उसका है। हम सिर्फ पार्किंग की बात करेंगे तो अभी टी सुधा जी का क्या चेन पार्किंग में खींचा गया था, रोड पे खींचा गया था ना, वो तो सांसद है। यदि सांसदों के साथ ये हो रहा है, यदि इतने सेफ्टी जोन में ये हो रहा है, तो आप नॉर्मल इंसान का सोचिए। आपको मैं बोलूंगी कि आप एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, आप 2022, 23, 24 में आप रेप केसेस देखिए, 1200 2022 में, 2023 में 2400, 2024 में 2100, ये डेटा है। तो ये जो कानून व्यवस्था है दिल्ली में, यहाँ की देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तो उनके पास पुलिस व्यवस्था भी है, ठीक है, सेंट्रल के पास था, होम मिनिस्ट्री के पास था, अब तो भारतीय जनता पार्टी के क्या सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में लगे हुए यहाँ की पुलिस व्यवस्था। और अभी मैं सुन रही थी वेद प्रकाश जी को, वेद प्रकाश जी, ये मुद्दा सिर्फ पार्किंग भूषण लगा दीजिए। एनसीआरबी का डाटा आप गलत बता रही हैं, दोबारा आप चेक कीजिए। एनसीआरबी का डाटा आप गलत बता रही हैं, उसको दोबारा चेक कीजिए। आप पिछले 6 महीने का आप डाटा बताइए। जो स्नैचिंग की वारदात हुई थी 48 घंटे में वर्कआउट हो गई है, मुलजिम जेल के अंदर है। आपकी क्या सेफ्टी है? केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, केजरीवाल जी को ये प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या वो समस्या का समाधान कर पाएंगे? पुलिस की बात कर रहा हूँ, क्या आप यदि केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जैसे स्नैचिंग रोक पाएंगे क्या? वेद भूषण जी, आप राम कुमार पाल जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, राम जी, राम कुमार पाल, आवाज मिल रही है आपको सर? आपको पंजाब में देख लीजिए क्या हालत है, पंजाब में भाई आपकी पार्टी पंजाब के अंदर है। अरे सर, आप ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो फिर मैं बाकी गेस्टों के पास कैसे जाऊंगी सर? राम कुमार जी को आवाज नहीं मिल रही है, शायद फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हरनाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरनाम जी, अगर आवाज मिल रही है तो सवाल आपसे भी है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कोई राजनीतिक मुद्दा होता है तो आप सब सड़कों पर आ जाते हैं, सब चीजों को ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जब हत्या के मामले आते हैं, जब लूट झपट के मामले सामने आते हैं, जब वारदातें इस तरीके से घटित होती हैं, तब आप लोग सड़कों पर नहीं आते हैं सर? नहीं, 100% सड़कों पर आते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं अनेकों प्रदर्शन कानून व्यवस्था, लचर फचर कानून व्यवस्था के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के खिलाफ किया है, होम मिनिस्टर के घर के बाहर किया है, और ये मुद्दा जो है बहुत ही बड़ा संगीन मुद्दा है कि अभी वेद भूषण जी एसीपी साहब जो रिटायर्ड है, वो पार्किंग को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे, जबकि पार्किंग रिलेटेड मुद्दा नहीं, ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पुलिस का भौकाल और पुलिस का जो एक तरीके से इकबाल था, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में खत्म हुआ है। और दिल्ली में ये पहली वारदात नहीं है जो पार्किंग के चक्कर में मर्डर किया गया है, दिल्ली में अनेकों ऐसी वारदात है जो पार्किंग के वजह से झगड़ा होकर उसमें मार दिया गया है। उस पर चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ी, और तो और ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है दिल्ली में। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में जेल से जो कैदी हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, वो व्यापारियों को, यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट को फोन कर वसूली कर रहे हैं। नारायणा में अभी
कार डीलरों के ऊपर गोलीबारी हुई है, चेन स्नैचिंग की वारदात बढ़ी है, और जैसा कि एनसीआरबी का भी डाटा कि विमेन सेफ्टी के ऊपर ईव टीजिंग में, रेप्स पे, महिलाओं से छेड़खानी की वारदात तो दिल्ली के अंदर बहुत बढ़ी है। और क्राइम का जो रिकॉर्ड है वो पिछले 4-5 सालों में दिल्ली में बहुत ज्यादा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो होम मिनिस्टर है देश के, जिनको इसको चाक चौबंद करना चाहिए था, रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वीकली मीटिंग करते थे पुलिस के साथ, ठीक है, आरडब्ल्यूएस के साथ भागीदारी योजना जो कांग्रेस ने चलाई थी, उसमें मार्केट एसोसिएशन थी, उसमें आरडब्ल्यूएस थी, उसमें अनेक स्टेक होल्डर्स थे, बैठकर विचार विमर्श करते थे कैसे कोई डार्क पॉइंट्स है वहां पर ठीक किया जाए, कैसे को पार्किंग लॉट्स के पास कोई गार्ड्स लगा दिए जाए। इसके साथ इसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देश के जो गृह मंत्री है वो तो राजनीति करने में व्यस्त है, वो तो सरकारें तोड़ने में व्यस्त है, उनका कहीं भी ध्यान। और माफ कीजिएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार ये अभी नहीं है, पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है और बड़े बड़े बोर्ड लगा के घूम रहे कि अब तक लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर जी देश के का खिताब अमित शाह जी को मिल गया है। लेकिन ये भी है कि दिल्ली की कानून मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार मौके पर, ठीक है, मौके पर मौजूद है। आंचल भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, अभी फिलहाल की स्थिति की बात करते